नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ओवरव्यू। तो पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो 20-21 का इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें क्या नया है, किन बातों के ऊपर जोर दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। तो बात करते हैं जो पहला चैप्टर है उसके बारे में। तो इसमें बात की है सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स अमिडस्ट ए वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस। तो आज हमने सुबह एक एडिटोरियल पे डिस्कस किया था, तो उसमें भी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही थी और वहाँ पर भी एक वर्ड यूज़ किया गया था कोविड-19 वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस। तो इसको कैसे दर्शाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, क्या यहाँ पर कहना है, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आने वाले समय में जो रिसर्च ड्रिवन पॉलिसी रिस्पॉन्स यहाँ पर हम ऐसा एक अप्रोच अपनाएंगे कि ताकि कि आने वाले समय में दोबारा से अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है, तो उसके हिसाब से हम कैसा रिस्पॉन्स देंगे, तो उसके लिए आगे यहाँ पर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। इसके अलावा जो हमारा भारत की जो ह्यूमन पॉलिसी रिस्पॉन्स निकला है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ओके, तो इसके बारे में हमने चर्चा करनी है कि किस तरीके से हम अपने लोगों की जिंदगियां जो है उसको खुशहाल कर पाएं, उनको बचा पाएं। यही नहीं कि सिर्फ जो बीमारी कोविड-19 की जैसे फैली, इसके अलावा जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो भी डिजीजेस है जो भारत में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी हमने फोकस करना है। तो इसके अलावा जो इनिशियल लॉकडाउन लगा उसके बाद जो कंट्रोल किया गया पैंडेमिक को, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा भारत के बारे में कहा गया है कि कैसे हमने इस वेव को हटाया है। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हमारे पास देखने को मिली लॉकडाउन के बाद। तो वी शेप इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा फास्ट लाइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, ओके, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड इसमें बेसिकली ओवरऑल ये चीज़ बताई जाएगी कि आने वाले समय में हमारी क्या अप्रोच होगी अगर आने वाले समय में कोई ऐसा सिनेरियो दोबारा से हो सकता है कि सामना करना पड़ जाए तो। और जो सेकंड चैप्टर है वो यहाँ पर बात कर रहा है डस ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी। तो बात कर रहे हैं यस बट नॉट वाइस वर्सा। सो कहने का मतलब अभी जो हमारे यहाँ ग्रोथ हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी में राइज आए, तो क्या उससे हमारा कर्जा भी बढ़ेगा, तो उसको हम सस्टेन तरीके से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात कर रही है हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि कर्जा बढ़ाते जाओ। अगर आप कहो कि कर्जा बढ़ा बढ़ा के हम ग्रोथ कर लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है इस चैप्टर में। डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जब भी भारत सरकार बजट बनाती है तो बजट बनाते वक्त बहुत सारा पैसा उनको टैक्सेस के रूप में आता है, लेकिन इसके अलावा भी वो पैसा काफ़ी नहीं पड़ता, तो उसको मार्केट से उधार लेना पड़ता है। और हर साल जो है हमारा कर्जा इस हिसाब से भी बढ़ता है। अभी 100 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा जो है हमारे ऊपर हो चुका है, उसको भी सही तरीके से हमने मैनेज करना है। हालांकि अभी लायबिलिटी भारत की काफ़ी है, इसलिए भारत को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन इनके लिए जो हमारा इंटरेस्ट जाता है, जो यही हमने लोन उठाया हुआ है, तो वो भी उसकी रकम भी काफ़ी चली जाती है, टैक्सेस जो पैसा आता है उससे। तो बहुत मुश्किल होता है इस सभी सिनेरियो को देखकर एक देश को चलाना, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। तो इसमें चर्चा करेंगे जो आरजी डिफरेंशियल डेट सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में। इसके अलावा आईआरजीडी जो डेट सस्टेनेबिलिटी, इसके अलावा जो अदर इकोनॉमीज में है उसके बारे में भी एक कंपैरिजन करेंगे। फिर इसके बाद जो इन इंडिया ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी, ओके, तो इस पर्टिकुलर जो ये चैप्टर का नाम ही इस टॉपिक के ऊपर, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कैजुअलिटी निकल कर आती हैं बाहर की इकोनॉमीज में, जो क्राउडिंग आउट जो कि एक कंसेप्ट है, ओके, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है क्राउडिंग आउट, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से ये कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, ओके, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर क्या है भारत में, जो डेट है, इतना कर्जा बढ़ चुके हैं, उसके बारे में सिनेरियो एनालिसिस होगा। इसमें डायग्राम्स होंगी जिससे अच्छे तरीके से समझाया गया होगा कि किस तरीके से ग्रोथ रही है, किस तरीके से डेट बढ़ता गया, किस तरीके से हमने मैनेज किया है, और क्या भारत में आने वाले समय में जो अभी की सिचुएशन है क्या सस्टेनेबल है, तो पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी कि इसको हम कंट्रोल कर पाएँ, सही कर पाएँ, तो उसके बारे में चर्चा होगी इस चैप्टर में। इसके अलावा बात कर रहे हैं डज इंडिया सॉवरन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स। तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि नो, जो हमारी सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि जो भारत के बड़े बड़े यहाँ पर प्लेयर हैं, बड़े बड़े इमर्जिंग जो गियांट है, तो उनके रिगार्डिंग जो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग्स जो निकल कर आती हैं तो वो उसकी क्या कंडीशन है।
जिस हिसाब से हमारी क्रेडिट रेटिंग होगी उस हिसाब से पैसे का फ्लो और ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी मार्केट में। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डेट मार्केट अच्छे से ग्रो करेगी, डेट मार्केट अच्छे से ग्रो करेगी तो भारत का भला होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ भी राइज होगी। तो इसी के बारे में पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर नंबर 3, अच्छे से डिस्कशन की गई है जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स है उसके ऊपर। तो भारत की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कैसे निकल कर आती हैं, किस हिसाब से ये कौन से डाटा इनको यूज़ करते हैं जिस हिसाब से रेटिंग बनाते हैं अपनी, तो क्या हमारे फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं ये क्रेडिट रेटिंग, तो इसके बारे में चर्चा है। इसके अलावा क्या जो पुरानी जो हमारी सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल्स को क्या रिफ्लेक्ट करती थी हमारे पास्ट में जो हो चुका है, तो उसके बारे में चर्चा है। तो क्या विलिंगनेस है आने वाले समय में, क्या एबिलिटी है, क्या दे पाएंगी, तो उसके बारे में चर्चा है। और इसके अलावा है कि क्या इफेक्ट होता है क्रेडिट रेटिंग जो चेंज होती है जो सिलेक्ट इंडिकेटर्स उसके हिसाब से, और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग चेंजेस पॉलिसी इंप्लीकेशन। आगे बात कर रहे हैं कि किस हिसाब से जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से हम अपनी क्रेडिट रेटिंग को जो है डिटरमाइन करते हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और पॉलिसी लास्ट में यही चीज़ आती है कि सुधारना कैसे है। पॉलिसी सही होगी तो ये सुधर जाएंगे ये चीज़ें, जो क्रेडिट रेटिंग है वो सही हो जाएगी, जहाँ फिर क्रेडिट रेटिंग में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स उनको रेटिंग देने में आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितनी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उतने हिसाब से पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा, उतना बढ़िया होगा। आगे बात करें इनइक्वालिटी और ग्रोथ की, कन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस। सबसे पहले जानेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है और ग्रोथ क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे यहाँ जो फंडा अपनाकर चला जाता है उसमें यही बात बेसिकली होती है कि ग्रोथ भी लेकर आनी है और इनइक्वालिटी को भी दूर करना है। तो उसके लिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे साथ, और भारत सरकार भी बहुत सारी वेरियस स्कीम्स भी लेकर आती है कि इनको मैनेज करके चले। ग्रोथ, इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स जो भी निकल कर आते हैं, ओके, इसके बारे में चर्चा है। इंडिया वर्सेस द एडवांस्ड इकोनॉमिक्स, तो हम जो बाहर की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, उसके साथ कंपैरिजन है हमारा इन सब पैरामीटर्स के ऊपर। तो क्या यहाँ पर जो है परफेक्ट इक्वलिटी है, ऑप्टिमल है यहाँ पर, इसके बारे में चर्चा है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी क्या है, इसके बारे में चर्चा है। फिर रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का देखो इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है इनइक्वालिटी और गरीबी के ऊपर, तो उसके बारे में भी चर्चा है। तो लास्ट में समरी और कंक्लूजन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली बात यहाँ पर बोली जा रही है कि हेल्थ केयर भी यहाँ पर एक सेंटर स्टेज लेगा फाइनली। तो अभी क्या मार्केट फेलियर है इसके बारे में, हेल्थ केयर की क्या ज़रूरत है, कैसे हम केयरफुल सिस्टम डिज़ाइन करें, कोविड-19 और इंडिया का जो हेल्थ केयर पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कशन है। अभी की क्या यहाँ पर करंटली सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो अनरेगुलेटेड प्राइवेट एंटरप्राइज है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर हाई लेवल मार्केट फेलियर हो रहा है, उसको कैसे सही करना है। हाल ही में हमने जो कल एक लेक्चर डिस्कस किया था द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस में, तो वहाँ पर बात की थी हेल्थ केयर इश्यूज़ के बारे में ही वहाँ पर चर्चा की गई थी। अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर थी जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज के तौर पर जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में वहाँ पर चर्चा की है। तो इसी के बारे में यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है भारत में प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट की, उसके बारे में टेलीमेडिसिन, भारत सरकार टेलीमेडिसिन नाम के भी अभियान चला रही है। ऑनलाइन मेडिसिन जो है अवेलेबल होती है जो रिमोटली एरियाज है वहाँ पर, इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो भी मैंने बनाई हुई टेलीमेडिसिन के ऊपर। तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा है कि आने वाले समय में इस फंडामेंटल को, इस जो हमारा उपयोग है इसको आगे और बढ़ाएंगे टेलीमेडिसिन को। कंक्लूजन और पॉलिसी सजेशन क्या होंगी उसके बारे में डिस्कशन है। फिर है प्रोसेस रिफॉर्म्स, तो जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस की, इसके अलावा इनएविटेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट रेगुलेशन, तो रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अलग अलग सेक्टर्स में, उसके बारे में चर्चा है। रेगुलेटरी डिफॉल्ट क्या निकल कर आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को सॉल्व करना है, डायरेक्शन क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो प्रोसेस रिफॉर्म है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटरी फॉरबेरेंस एंड एमरजेंसी मेडिसिन नॉट ए स्टेपल डाइट, कि जो पेशेंट्स हैं जो हमारी यहाँ पर सहनशीलता है, ओके, तो उसके बारे में अगर बात करें कोई एक एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर हम काम कर सकते हैं, वो कोई स्टेपल डाइट नहीं है हमारे लिए। खास तौर पे यहाँ पर बात की जाएगी जो बैंकिंग क्राइसिस है उसके बारे में, और चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से हमारा जो है रेजोल्यूशन निकल कर आता है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं बैंकिंग क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली बात होगी कि परफॉर्मेंस कैसे सही करें, क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम बैंकिंग को इसी अवस्था में छोड़ देंगे
और इसी अवस्था में उसको ये कह देंगे या खुद से आप निपटो, कोई किसी तरह का पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होगा, किसी तरीके से उनको कैपिटल सपोर्ट नहीं होगा, तो कैसे बैंक जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो क्या इम्पैक्ट होगा बैंकिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा बैंक क्लीन अप विदाउट एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन, तो जब सही मात्रा में पैसे ही नहीं होंगे बैंकों के पास, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जाएंगे, तो उसके बारे में चर्चा है। और इम्प्लीकेशन फॉर द करंट फॉरबियरेंस रजीम, अभी के लिए जो ऊपर बैंकों की हालत चल रही है उसके लिए क्या इम्प्लीकेशन निकल कर आएंगी, क्या सोल्यूशन हमारे पास है, तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 8 है इनोवेशन के बारे में। तो बहुत सारे इनोवेशन मिशन भारत सरकार ऑलरेडी चला रही है, तो क्या उसका अभी हमें जो है फल निकल कर हमारे सामने आ रहा है, किस तरीके की आप यहाँ पर और ज़रूरतें हैं जिससे हम और ट्रस्ट पैदा करें, खासतौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से। इनोवेशन क्यों मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है इनोवेशन के ऊपर, भारत का जो इनोवेशन परफॉर्मेंस है, जो अगर टॉप 10 इकोनॉमी से हम कंपेयर करें तो क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ग्राफिकली पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भारत की इनोवेशन परफॉर्मेंस में ट्रेंड निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स इसके ऊपर चला रही है, पर्टिकुलरली खासतौर पे स्कूल एजुकेशन से लेके जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक। R&D एक्सपेंडिचर भारत में क्या कितना हो रहा है, जितना R&D एक्सपेंडिचर होगा उस हिसाब से इनोवेशन बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगी और अच्छी और नई टेक्नोलॉजी हम पेश करेंगे दुनिया के सामने। और भारत की परफॉर्मेंस क्या होगी पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स के ऊपर, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करनी है, कंपैरिजन करेंगे हम चाइना और USA के साथ कि क्या कितना आगे हम निकले हैं इनके मुकाबले। इसके अलावा जो इंडियन इनोवेशन है तो यहाँ पर क्या अफेक्ट होता है फाइनेंस ना मिलने से उनको। इसके अलावा इज इंडिया इफेक्टिवली ट्रांसलेटिंग इनोवेशन इनपुट्स इनटू इनोवेशन आउटपुट्स, तो इसके बारे में चर्चा है कि जो इनपुट लेकर आते हैं उसको आउटपुट में तब्दील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है इसके बारे में चर्चा होगी। चैप्टर नंबर जो 9 है यहाँ पर बात की जा रही है जय हो। सो जय हो का मतलब यहाँ पर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ओके, तो यहाँ पर जय उसको बोलते हैं जन आरोग्य योजना को, तो हो का यहाँ पर नाम दिया गया है हेल्थ आउटकम्स। ओके, हेल्थ आउटकम्स क्या निकल कर आ रही हैं, भारत सरकार ने कुछ साल पहले आयुष्मान भारत नाम की स्कीम निकाली थी, तो उसके बारे में अब उसका स्टेटस चेक किया जाएगा कि क्या प्रोग्रेस हुई है और अभी क्या नई हमें प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है, उनको सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। इसके अलावा पब्लिक गुड्स, डेमोक्रेसीज, गवर्नेंस के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा बात करेंगे PMJ और कोविड-19 की। PMJ हेल्थ आउटकम्स की क्या डिफरेंस है, क्या एस्टिमेशन है, कंक्लूडिंग जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में चर्चा है, और आखिर में द बेयर नेसेसिटीज़ क्या है। ओके, तो ओवरऑल BNI, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स, सैनिटेशन इंडेक्स, हाउसिंग इंडेक्स, माइक्रो एनवायरनमेंट इंडेक्स, अदर फैसिलिटीज इंडेक्स, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम्स और कंक्लूजन होगा। तो इसके बारे में इस वॉल्यूम 1 का जो इकोनॉमिक सर्वे उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो ये था ओवरऑल उसका ओवरव्यू, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो वॉल्यूम 1 का ओवरव्यू है, हमने वो एक नज़रिया देखा है, एक थोड़ा सा हमने नज़र घुमाई है। अब इन्हीं चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो अगर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा सिनेरियो मिल जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसा रहा 2020 का यहाँ पर पूरा का पूरा इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी कैसी रही, और अभी आने वाले समय में पूरा 2021 के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाकर चलेंगे। तो ये पूरा माइंड सेटअप आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर हम इसको अच्छे से सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी, और जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि सभी चैप्टर्स को ख़त्म किया जाए, और बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफ तरीके से यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि समझाया जाए और जो चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म करें। तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा है लेक्चर, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।